सर जंग होगी, लेकिन अभी नहीं। ये बात जंग ध्यान में होगी। रखें। जी, जंग होगी। ये सुने ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद। यही मैं बता रहा हूँ, ये टेम्परेरी पॉज है, बार बार बता रहा हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि ये टेम्परेरी पॉज है, इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा इंतजार करें। ये एंड अप यही होगा कि फिर से जंग शुरू हो जाएगी, मामला फिर खराब होंगे। लेकिन ये होंगे अगस्त सितंबर के बाद। उससे पहले ऐसे ही मामला चलते रहेंगे। हादसात हो सकते हैं, मामला खराब हो सकते हैं पानी के अंदर। बज़ाहिर कोई जमीनी कार्रवाई मुझे नजर नहीं आ रही, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अब जमीनी कार्रवाई होगी। जो प्लैनेट एक डिस्ट्रक्शन का माहौल पैदा कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। और जहां तक ये काउंटडाउन की बात कर रहे हैं, तो काउंटडाउन तो अमेरिका का चल रहा है सर। अगर आप ये बोल रहे हैं तो काउंटडाउन तो अमेरिका का चल रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि जुपिटर ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन के अंदर कैंसर के साइन में ट्रांजिट कर जाएगा। और जैसे ही ये ट्रांजिट करेगा, मैंने बताया है, चार्ट आपके साथ शेयर भी किया है, ईरान कंसेरियन असेंडेंट को होल्ड करता है। तो बीइंग अ कंसेरियन उनके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये टाइम उनका कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास ये 8-10 दिन ही है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं जिसमें कुछ खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये खतरा इतना खतरनाक नहीं है जिसमें हम ये बोलेंगे कोई जंग शुरू हो जाएगी। जो उनके साथ होना था बता चुका हूं मैं आपको, फरवरी मार्च अप्रैल में हो चुका हुआ है। अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता कि जिसकी बुनियाद पे मैं आपको कहूं कि खुदा ना खास्ता ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि हादसा या ऐसे छोटे मोटे वाकयात आप सुनते रहेंगे, और ये चलते रहेंगे। और ये साथ साथ ये जो गहमा गहमी है, आपस में इख्तलाफात हैं, ये भी बढ़ते रहेंगे, जिसके नतीजे में आपको अगस्त सितंबर या अक्टूबर में आ, ऐसे मामला देखें। मुझे ऐसा लगता है सितंबर अक्टूबर बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से मामला भी बहुत ज्यादा संगीन होते हुए आपको दिखाई दिए। ये बड़ा अच्छा आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया है। देखें, एक एक जंग जो होती है ना, इंसान अपनी ऐसे ही लड़ता है, जो हम एक नॉर्मल लाइफ में रूटीन में लड़ रहे हैं, ये भी एक जंग ही है। ठीक है। अब इनके मुकद्दर में बिल्कुल। ये जो एक यूं कह सकते हैं सक्सेस लिखी हुई है, वो लड़कर ही लिखी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका नुकसान नहीं होगा और वो फिर जंग जीत जाएंगे जी। ये नुकसान है, लेकिन अच्छा टाइम के मुराद ये नहीं है। अच्छा टाइम का मुराद ये है कि उनके पास जो पावर है, या मुझे ऐसा लगता है कि कोई ममालिक उनके साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, या कहीं से इनके ऐसी सपोर्ट आने वाली है, जिसकी वजह से ये जब लड़ेंगे तो उनके जो ओपोनेंट होंगे उनको ज्यादा खतरनाक नुकसान पड़ने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अच्छा टाइम है तो जंग क्यों हो रही है। सही बोल रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताता आ रहा हूं कि अब जो है ना, जंग एक सीजन बन गई है। जैसे सर्दी गर्मी बहार बना होता है ना, बिल्कुल। इसमें अब आप जंग भी ऐड कर लें हर साल में, तो कहीं ना कुछ चलता रहेगा। चाइना ताइवान भी आपको एकदम से एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। इसी तरह से ईरान और अमेरिका भी अभी लाइन अप है। एक बात याद रखिएगा, जब फरवरी या जनवरी में ग्रीनलैंड की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि ये मामला अभी पॉज हो जाएगा, ये फिर उठेगा अक्टूबर नवंबर में। ये आपके ऑन बिल्कुल रिकॉर्ड आपने पड़ा कहा हुआ था। होगा। तो ग्रीनलैंड भी अभी लाइन में ही है। ये पाइपलाइन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये मामला आगे आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया के लिए एक न्यू नॉर्मल हो गया है, तो इसको आप समझें ऐसा। मैं ये वर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है। आप देख सकते हैं, जंग हो रही थी दुनिया में, दूसरे हिस्सों में अपनी तकरीबात जो भी चल रही होती हैं, जो नॉर्मल तकरीबात है वो चल रही थी। तो बिल्कुल। ये अब एक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि न्यू नॉर्मल है, तो ये न्यू नॉर्मल है, इसके इफेक्ट्स दुनिया में बहुत सी जगहों पर आएंगे, अलग अलग किस्म के आएंगे। अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन जो चीजें होंगी ना, बड़ी रैपिडली होंगी। अब वो नहीं है कि 1 साल जंग हुई, उसके असरात 2 साल 3 साल बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज रैपिडली होगी, और आपके सामने जो रिजल्ट देंगे वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तौर पर अच्छे या बुरे आ सकते हैं। बात आपने बड़ी अच्छी की है। देखें, ये जो है ना, पाकिस्तान के नसीब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम जो है अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा रगड़े में आएगी। अब आप देखें, ये एक एक रीजन बन गया। एक्चुअल में इसके इफेक्ट आने नहीं चाहिए थे इतने, आए हैं, पूरी दुनिया में आए, लेकिन आने इसलिए नहीं चाहिए थे क्योंकि ये जंग खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की नहीं थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इफेक्ट आ रहा है। तो जब कोई चीज लिखी हुई होती है ना, तो वो हवा में उड़ती हुई तीर की तरह आके लग जाती है। अब वो तीर का नहीं पता वो हवा में किधर जाके लगेगा, लेकिन वो तीर जो है निशाने पे बैठता है अगर कोई चीज आपके नसीब में लिखी हुई। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक पाकिस्तानी अवाम की बात है, तो जून के बाद पाकिस्तानी अवाम के हाथ में कुछ ऐसा लगने वाला है। लगने वाले से मुराद ये है कि कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसकी वजह से अवाम सड़कों पर नजर आई। अब वो अपना हक जीतने या बिल्कुल ठीक अपना है। हक लेने के लिए कैसे आती है, ये जो है आन करीब आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि अगले एक साल में पाकिस्तान में बहुत मेजर चेंजेस आएंगी अवाम के थ्रू। पाकिस्तान बिल्कुल अगर देखा जाए तो जितने भी पढ़े लिखे हाईली ग्रेजुएट अच्छे लोग होते हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। तो चले जाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान सही में बात है। अवेयरनेस की कमी है। अगर पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस आ जाए ना, तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। सर जंग होगी, लेकिन अभी नहीं। ये बात जंग ध्यान में होगी। रखें। जी, जंग होगी। ये सुने ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी नहीं, कुछ अरसे के बाद। यही मैं बता रहा हूं, ये टेम्परेरी पॉज है, बार बार बता रहा हूं, बार बार बता चुका हूं कि ये टेम्परेरी पॉज है, इससे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा इंतजार करें। ये एंड अप यही होगा कि फिर से जंग शुरू हो जाएगी, मामला फिर खराब होंगे। लेकिन ये होंगे अगस्त सितंबर के बाद। उससे पहले ऐसे ही मामला चलते रहेंगे। हादसात हो सकते हैं, मामला खराब हो सकते हैं पानी के अंदर। बज़ाहिर कोई जमीनी कार्रवाई मुझे नजर नहीं आ रही, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अब जमीनी कार्रवाई होगी। जो प्लैनेट एक डिस्ट्रक्शन का माहौल पैदा कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। और जहां तक ये काउंटडाउन की बात कर रहे हैं, तो काउंटडाउन तो अमेरिका का चल रहा है सर। अगर आप ये बोल रहे हैं तो काउंटडाउन तो अमेरिका का चल रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि जुपिटर ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन के अंदर कैंसर के साइन में ट्रांजिट कर जाएगा। और जैसे ही ये ट्रांजिट करेगा, मैंने बताया है, चार्ट आपके साथ शेयर भी किया है, ईरान कंसेरियन असेंडेंट को होल्ड करता है। तो बीइंग अ कंसेरियन उनके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये टाइम उनका कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास ये 8-10 दिन ही है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं जिसमें कुछ खतरा मंडला रहा है। लेकिन ये खतरा इतना खतरनाक नहीं है जिसमें हम ये बोलेंगे कोई जंग शुरू हो जाएगी। जो उनके साथ होना था बता चुका हूं मैं आपको, फरवरी मार्च अप्रैल में हो चुका हुआ है। अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता कि जिसकी बुनियाद पे मैं आपको कहूं कि खुदा ना खास्ता ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि हादसा या ऐसे छोटे मोटे वाकयात आप सुनते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। और ये साथ साथ ये जो गहमा गहमी है, आपस में इख्तलाफात हैं, ये भी बढ़ते रहेंगे, जिसके नतीजे में आपको अगस्त सितंबर या अक्टूबर में आ, ऐसे मामला दिखे। मुझे ऐसा लगता है सितंबर अक्टूबर बहुत ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से मामला भी बहुत ज्यादा संगीन होते हुए आपको दिखाई दिए जाएंगे। ये बड़ा अच्छा आपने कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया है। देखें, एक एक जंग जो होती है ना, इंसान अपनी ऐसे ही लड़ता है, जो हम एक नॉर्मल लाइफ में रूटीन में लड़ रहे होते हैं, ये भी एक जंग ही है। ठीक है। अब इनके मुकद्दर में बिल्कुल ये जो एक यूं कह सकते हैं सक्सेस लिखी हुई है, वो लड़कर ही लिखी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका नुकसान नहीं होगा और वो फिर जंग जीत जाएंगे। जी, ये नुकसान है, लेकिन अच्छा टाइम के मुराद ये नहीं है। अच्छा टाइम का मुराद ये है कि उनके पास जो पावर है, या मुझे ऐसा लगता है कि कोई ममालिक उनके साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, या कहीं से इनके ऐसी सपोर्ट आने वाली है जिसकी वजह से ये जब लड़ेंगे तो उनके जो ओपोनेंट होंगे उनको ज्यादा खतरनाक नुकसान पड़ने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अच्छा टाइम है तो जंग क्यों हो रही है। सही बोल रहे हैं आप। लेकिन जैसे मैंने आपको बहुत से वीलॉग में बताता आ रहा हूं कि अब जो है ना, जंग एक सीजन बन गई है। जैसे सर्दी गर्मी बहार बना होता है ना, बिल्कुल इसमें आप जंग भी ऐड कर रहे हैं हर साल में। तो कहीं ना कुछ चलता रहेगा। चाइना ताइवान भी आपको एकदम से एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। इसी तरह से ईरान और अमेरिका भी अभी लाइन अप है। एक बात याद रखिएगा, जब फरवरी या जनवरी में ग्रीनलैंड की बात हो रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि ये मामला अभी पॉज हो जाएगा, ये फिर उठेगा अक्टूबर नवंबर में। या आपके ऑन बिल्कुल रिकॉर्ड आपने पड़ा कहा हुआ था। होगा। तो ग्रीनलैंड भी अभी लाइन में ही है। ये पाइपलाइन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये मामला आगे आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया के लिए एक न्यू नॉर्मल हो गया है, तो इसको आप समझें। ऐसा मैं, ये वर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है।
आप देख सकते हैं जंग हो रही थी दुनिया में, दूसरे हिस्सों में अपनी तकरीबात जो भी चल रही होती हैं, जो नॉर्मल तकरीबात है वो चल रही थी। तो बिल्कुल। ये अब एक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि न्यू नॉर्मल है, तो ये न्यू नॉर्मल है, इसके इफेक्ट्स दुनिया में बहुत सी जगहों पर आएंगे, अलग अलग किस्म के आएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, लेकिन जो चीजें होंगी ना बड़ी रैपिडली होंगी। अब वो नहीं है कि 1 साल जंग हुई उसके असरात 2 साल 3 साल बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज रैपिडली होगी और आपके सामने जो रिजल्ट देंगे वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तौर पर अच्छे या बुरे आ सकते हैं। बात आपने बड़ी अच्छी की है। देखें, ये जो है ना पाकिस्तान के नसीब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम जो है अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा रगड़े में आएगी। अब आप देखें, ये एक एक रीजन बन गया। एक्चुअल में इसके इफेक्ट आने नहीं चाहिए थे इतने, आए हैं, पूरी दुनिया में आए, लेकिन आने इसलिए नहीं चाहिए थे क्योंकि ये जंग खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इफेक्ट आ रहा है। तो जब कोई चीज लिखी हुई होती है ना, तो वो हवा में उड़ती हुई तीर की तरह आके लग जाती है। अब वो तीर का नहीं पता वो हवा में किधर जाके लगेगा, लेकिन वो तीर जो है निशाने पे बैठता है अगर कोई चीज आपकी नसीब में लिखी हुई। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक पाकिस्तानी अवाम की बात है, तो जून के बाद पाकिस्तानी अवाम के हाथ में कुछ ऐसा लगने वाला है। लगने वाले से मुराद ये है कि कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसकी वजह से अवाम सड़कों पर नजर आई। अब वो अपना हक जीतने या बिल्कुल ठीक अपना है। हक लेने के लिए कैसे आती है, ये जो है आन करीब आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि अगले 1 साल में पाकिस्तान में बहुत मेजर चेंजेस आएंगी अवाम के थ्रू। पाकिस्तान बिल्कुल अगर देखा जाए तो जितने भी पढ़े लिखे हाईली ग्रेजुएट अच्छे लोग होते हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। तो चले जाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान सही में बात है। अवेयरनेस की कमी है। अगर पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस आ जाए ना, तो पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाएगा।